हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। हर तरफ ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो ज़रूरत होगी तो ही घर से निकलिए एंड बी सेफ। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोनाउन। नाउन हमने एक वीडियो में देख लिया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम एंड नाउन मतलब नाम। अब इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ चुका होगा कि सर्वनाम प्रोनाउन नाउन से ही कुछ रिलेटेड होगा। प्रोनाउन के वर्ड में भी नाउन आ रहा है, तो देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह पे, जो संज्ञा होती है, संज्ञा मतलब नाम के जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में या फिर उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, दे। यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं कि यह, वह, मैं, तुम और हम। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं, यानी कि प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो भी नाम होगा, मतलब लड़के का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, या फिर गर्ल का, बॉय का, वुमन का, तो उसकी जगह पे आगे सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल में एक लड़की है, एली। एली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एली की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस उसी के बारे में है। शी लव्स वॉचिंग मूवीज़ स्पेशली इफ़ दे आर कॉमेडीज़। यहाँ पर दो सर्वनाम आए हैं, शी एक आया है और दे एक आया है। शी किसके लिए यूज़ हुआ है? एली के लिए। एंड दे किसके लिए यूज़ हुआ है? मूवीज़ के लिए। एली को मूवीज़ वॉच करना बहुत अच्छा लगता है, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली वह मूवीज़ कॉमेडीज़ होंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने एली की जगह पर शी लिखा है एंड मूवीज़ के लिए दे लिखा है। तो हमें पहले तो बच्चों को ये सिखाना है कि गर्ल को शी बोलते हैं, बॉय को ही बोलते हैं, कोई वस्तु होगी तो इट बोलते हैं। तो इस तरह से उनको पहले ये जो वर्ड्स होते हैं वो बोलते टाइम ही सिखाने हैं। वो जब यूज़ होंगे रियल टाइम एग्जाम्पल्स में तभी वो अच्छे से याद रख पाएंगे। अब कोई भी बच्चा एक बात बता रहा होगा उसके दोस्त के बारे में। कोई भी उसका दोस्त, हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसका नाम सनी है, तो आज सनी स्कूल नहीं आया, वो बीमार था। तो वो बीमार था, वो वहाँ पर क्या हुआ? सनी की जगह पर वो यूज़ हुआ है। उसका नाम हम बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वो यूज़ किया है, बच्चे ने वो यूज़ किया है। तो उसको उसी टाइम बताना है कि ये जो वो वर्ड तुमने यूज़ किया है वो सर्वनाम है। बार बार उसका नाम लेकर हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। बारबरा ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए एक लड़की है बारबरा, वो क्या करती है? कप ऑफ कॉफ़ी एवरी आफ्टरनून में ड्रिंक करती है। एक कप ऑफ कॉफ़ी वो आफ्टरनून में पीती है। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एवरी सिचुएशन में, एवरी सेंटेंस में हमें जो भी पहला नाउन है उसको हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जिसके बारे में ये बात हो रही है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं हुआ तो आगे हमने कितने भी प्रोनाउंस यूज़ किए तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो प्रोनाउन तभी यूज़ होते हैं जब नाउन या फिर स्पेशल पर्सन का नाम या फिर स्पेशल प्लेस का नाम जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले मेंशन हुआ होता है, उसके बाद उसको फॉलो करता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए इसी सेंटेंस को हमने अगर ऐसे लिखा, शी ड्रिंक्स इट एवरी आफ्टरनून। यहाँ पर हमने बारबरा भी नहीं लिखा है, कॉफ़ी भी नहीं लिखा है, सिर्फ प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। तो हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या इस सेंटेंस से? नहीं। शी ड्रिंक्स इट एवरी आफ्टरनून, क्या ड्रिंक कर रहे हो? मतलब जूस ड्रिंक करती है या फिर लेमनेड ड्रिंक करती है, क्या ड्रिंक करती है वो भी हमें इट से समझ में नहीं आ रहा। और शी मतलब कौन है? वो कौन है जो एवरी आफ्टरनून कुछ ड्रिंक करती है, वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें पहले ये नाउन जो भी होते हैं वो
मेंशन करना ज़रूरी होता है, उसके बाद उसको फॉलो करके ही प्रोनाउन आते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोनाउन किस तरह से सेंटेंस को मोर इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफाइड बनाते हैं। सनी वेंट टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर विथ हिज फ्रेंड्स। ही वॉज वेरी हंग्री बट हिज फ्रेंड्स वुड नॉट स्टॉप चैटिंग। ही डिमांडेड दैट दे स्टॉप टॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए, एक सनी है, वो रेस्टोरेंट गया है उसके फ्रेंड्स के साथ, एंड वो बहुत हंग्री है, लेकिन उसके दोस्त जो है वो बात करना स्टॉप ही नहीं कर रहे। तो वो क्या करता है, उनके पास डिमांड करता है कि अब स्टॉप करो टॉकिंग एंड लेट्स ईट डिनर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने ये जो हाईलाइटेड प्रोनाउंस है हीज, ही, दे, ये यूज़ नहीं किए होते एंड ईच एंड एवरी टाइम सनी 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 यूज़ किया होता, तो किस तरह से ये सेंटेंस बोलते। सनी वेंट टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर विथ सनीज फ्रेंड्स। सनी वॉज वेरी हंग्री बट सनीज फ्रेंड्स वुड नॉट स्टॉप चैटिंग। सनी डिमांडेड दैट सनीज फ्रेंड्स स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पर इतनी बार सनी सनी आया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर उनको मोर स्पेसिफाइड बनाते हैं ये प्रोनाउंस। यहाँ पर सनी की जगह पर हीज, ही, ये प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं एंड उसके दोस्त के लिए दे यूज़ हुआ है। तो ये ज़्यादा अच्छे से हम समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह लिखने से अच्छा। तो प्रोनाउंस के भी कुछ टाइप्स है। प्रोनाउंस के 8 टाइप्स है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, इनडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरणवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्पर बोधक सर्वनाम, एम्पैथिक प्रोनाउन मतलब बलदायक सर्वनाम। अब इतने सारे तो हम आज सीखने वाले नहीं हैं। क्लास फर्स्ट में बच्चों को सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही सिखाते हैं, पर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप चाहे तो उसको सिखा सकते हो, लेकिन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में उनको नाउन के बाद जस्ट पर्सनल प्रोनाउन ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आज की वीडियो में हम भी जस्ट पर्सनल प्रोनाउन ही डिटेल्स में देखने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है, एंड ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट एंड वर्ब छोड़ के जो भी सेंटेंस का अदर पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को, रिप्लेसेस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एंड ये क्या करता है, रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है, मोहित इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर मोहित सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब है, एंड बाकी के जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, एंड बाकी के जो भी सेंटेंस में वर्ड्स है बाकी के उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है प्रोनाउन तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये है मी, यू, हर, हिम, इट, अस एंड देम। ये एंड इस कोमा की जगह पे यूज़ हुआ है, हिम, इट, अस एंड देम। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, माइन, यूअर्स, हिज एंड हर्स। पॉजेसिव प्रोनाउंस में ये अलग टाइप है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन उसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये ओनरशिप दिखाता है, पोजेशन, ओनरशिप। जो भी मतलब मेरी पेंसिल बॉक्स मतलब दिस कंपास बॉक्स इज़ माइन, या फिर मेरी आइसक्रीम, दिस आइसक्रीम इज़ माइन। तो यहाँ पर पॉजेसिव मतलब ओनरशिप दिखा रहा है। एंड रिफ्लेक्सिव मतलब ये एक टाइप के प्रोनाउन होते हैं जिसमें माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ मतलब सेल्फ या फिर सेल्स, ये लगता है अंत में यानी लास्ट में। तो ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट
एंड ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन होता है। मतलब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन नहीं होता है, एक ही पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट में भी होता है ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो एग्जाम्पल है आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, मतलब मैंने मेरे लिए ही कॉफ़ी बनाई है। यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से ये और 2 टाइप्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो क्लास 2 के बच्चों को। क्लास 1 के बच्चों को जस्ट पर्सनल प्रोनाउन का ही इंट्रोडक्शन होता है। तो जो क्लास 1 में सिखाते हैं आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, इतने प्रोनाउन ही क्लास 1 में सिखाते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि आई, मी फर्स्ट पर्सनल सिंगुलर होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन। वी, अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मतलब जो एक से ज़्यादा है लेकिन वो खुद के बारे में बता रहे हैं तो वो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर मतलब एक, यहाँ पर प्लूरल मतलब अनेक। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा है। आई, वी मतलब जो दोनों खुद के बारे में बात कर रहे हैं वो। यू होता है सेकंड पर्सन, मतलब जिसके साथ हम बात करते हैं। यू आर गुड गर्ल, मतलब हम छोड़ के और एक पर्सन हो गया सेकंड पर्सन। सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। दे और देम थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। दे और देम किस लिए यूज़ होता है? जब हम दोनों कोई 2 पर्सन से ए एंड बी वो सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया थर्ड पर्सन, सी हो गया थर्ड पर्सन। तो वो क्या बोलेंगे? दे। अगर ए को बी के बारे में बात करनी है तो ये क्या बोलेगा? यू। लेकिन अगर सी के बारे में दोनों बात कर रहे हैं तो वो बोलेगा दे और देम, मतलब वे और उनका। तो इस तरह से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल होता है। ही, हिम, शी, हर एंड इट ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ए और बी सी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगुलर एक ही सी है, कोई भी होगा एक पर्सन होगा तो वहाँ पर ही, शी, इट, मतलब ए बी को बता रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय। सपोज एक लड़का है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ही इज़ गुड बॉय, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के। यहाँ पर हमने 2 टाइप्स देखे थे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट में आया था आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आया था मी, यू, हर, हिम, इट, अस एंड देम। तो यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ही इज़ वीक इन इंग्लिश। ही यहाँ पर देखिए करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब ही प्रोनाउन क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी लड़के के बारे में बात कर रहा है। वो XYZ कोई लड़का है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ही इज़ वीक इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है, वो वीक है इंग्लिश में। तो उस नाम की जगह पे उन्होंने ही यूज़ किया है, इसलिए प्रोनाउन है एंड सिंगुलर है, एक है एंड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। एंड यहाँ पर देखिए इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट से, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में वो बात कर रहे होंगे, उसको हमने इट से रिप्रेजेंट किया है और वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। शी प्लेज बैडमिंटन एवरीडे। अब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, वो लड़की एवरीडे बैडमिंटन खेलती है तो उसकी नेम की जगह पे शी यूज़ हुआ है। आई लव यू। अब यहाँ पर देखिए ये एक सेंटेंस है जहाँ पर दोनों भी आपको समझ में आ जाएंगे। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पर ये वर्ब है। सेंटेंस का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमने टेंस में देख लिया है कि अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म होते हैं अलग अलग टेंसेस में। तो वो आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये लव वर्ब है, वर्ब मतलब क्रियापद, जो प्यार करने की क्रिया है वो यहाँ पर वर्ब दिखाता है, मतलब क्रियापद। एंड आई ये सब्जेक्ट की जगह पे है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई मैं खुद,
एंड यू ये ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हर भी आता है, हिम भी आता है, इट, अस एंड देम आता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल। शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जगह पे यू आया है, उसका नाम यूज़ नहीं किया है। मतलब मैं एक गर्ल से बात कर रही हूँ, मतलब उसका नाम सोनम होगा, तो शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम सोनम, वो मेरे सामने खड़ी है, उसको मैं नाम से नहीं बुलाऊंगी, प्रोनाउन यूज़ करूँगी, यू बोलूँगी उसको। शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, और ये ऑब्जेक्ट में आया है इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ही वेंट टू द स्कूल टू विश देम, यहाँ पर वो एक लड़का जो स्कूल में उनको विश करने गया है, उनको मतलब जो भी टीम होगी या ऑल द बेस्ट विश करना होगा, मतलब एक ABC कोई टीम होगी क्रिकेट की, उनको विश करने के लिए वो गया था। तो यहाँ पर वो टीम का नाम नहीं यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है एंड ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। माई मदर कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई नो हिम, हिम भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई रोट देम अ लेटर, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, और ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सिंपल है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो स्टार्टिंग में आता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, लास्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। आई, यू, ही, शी, ये जो भी इट, वी एंड दे जो भी वर्ड्स है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। मी, यू, हर, हिम, इट, अस एंड देम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। तो इस तरह से आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है सेंटेंसेस में। तो आई होप आपको प्रोनाउन की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। प्रोनाउन एक सिंपल तरीके से बताना होगा तो नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, पहले नाउन का यूज़ होता है, उसके बाद उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय।